हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम वीक। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक मॉक टेस्ट जो हमारे NICL AO एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। लास्ट कुछ वीडियो में भी हमने मॉक टेस्ट डिस्कस किए हैं कमेंट सेक्शन की, उसी में आगे कंटिन्यू करते हुए देखिए हमारी एग्जाम डेट आ चुकी है और लास्ट टाइम में हमें सिर्फ मॉक टेस्ट की ही प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है, तो आज हम इसीलिए मॉक टेस्ट ही डिस्कस कर रहे हैं, कंप्लीट मॉक टेस्ट, ताकि हमारे पास डिफरेंट टाइप के कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन डिस्कस हम कर सके। तो चलिए देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन अर्थमेटिक का एक क्वेश्चन है। द रेशियो ऑफ द फेयर ऑफ फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड क्लास बिटवीन टू रेलवे स्टेशन आर 7:5:4, but later on fare of the first second class is decreased by 1/6 and 1/12 respectively. In 1 year, the number of passenger is first class, second class and third class are in ratio 5:11:30. If the total of tickets amounting 1,19,750 rupees, ठीक है, आर सोल्ड, देन दी फाइंड द फेयर ऑफ ऑल थर्ड क्लास। देखिए हमें यहाँ पर क्या दिया है, फेयर में पहले रेशियो दिया है, ठीक है, कि फर्स्ट क्लास का फेयर एंड सेकंड क्लास का फेयर एंड थर्ड क्लास का फेयर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 3 डिफरेंट क्लास की टिकट्स हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास एंड थर्ड क्लास। ठीक है, जिनका रेशियो दिया है फेयर का, ठीक है, फेयर इज प्राइस, ठीक है, पर टिकट की कॉस्ट। ठीक है, तो वो हमें क्या दिया, 5:7:5:4। नेक्स्ट लाइन बताइए कि जो फर्स्ट एंड सेकंड क्लास का फेयर है ना, वो डिक्रीज हो गया 1/6 एंड 1/12। 1/6 फर्स्ट क्लास का अगर फेयर डिक्रीज हुआ है तो आफ्टर डिक्रीमेंट कितना रह जाएगा, 6 में से 1 डिक्रीज हुआ तो यानी कितना रह गया, 5/6। सिमिलर सेकंड क्लास का 1/12 डिक्रीज हुआ है तो रेस्ट ऑफ द रिमेनिंग कितना रह गया, 1/12। ठीक है, बस अब इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक, एलसीएम, ठीक है, तो यह आपके पास एलसीएम में आपके पास 12 आएगा। इसे 12 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, तो 7 into 5 इज 35, 35 into 2 इज 70, 70 अपॉन में 12 आएगा। ऐसे ही सिमिलर ये वैल्यू तो 55 अपॉन में 12 और 12 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 48 अपॉन में 12। ठीक है, जब तीनों का डिनोमिनेटर सेम होता है 12 तो हम उसे इग्नोर कर देते हैं। तो इनके फेयर में अब एक्चुअल रेशियो कितना आ गया, 70:55:48। ठीक है, नेक्स्ट हमें इनके टिकट्स प्राइस दिया गया, तो हमारे पास टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, तो टोटल अमाउंट इज 70। ठीक है, फेयर कितना है फर्स्ट क्लास की टिकट का 70, और यहाँ पर हम नंबर ऑफ पैसेंजर या नंबर ऑफ टिकट्स की बात करें फर्स्ट क्लास की, वो कितनी है, 5, तो अमाउंट आपके पास ये हो जाएगा। सिमिलर सेकंड क्लास का डायरेक्टली मैं अमाउंट ले रही हूँ क्योंकि हमें सेकंड रेशियो किसका दिया है, तो ये रेशियो हमारे पास नंबर ऑफ पैसेंजर या नंबर ऑफ टिकट्स जो सेल होंगे, पैसेंजर एंड टिकट सेम बात है। ठीक है, तो हम मिड में लिख भी सकते हैं टिकट्स के या नंबर ऑफ पैसेंजर या नंबर ऑफ टिकट्स। ठीक है, तो उसका रेशियो क्या है हमारे पास, 5:11। तो हमारे पास यहां से अमाउंट आ जाएगा, तो आपके पास अमाउंट सेकंड क्लास की फेयर टिकट्स का कितना अमाउंट आएगा, टोटल 55 फेयर है और नंबर ऑफ टिकट्स इज 11। सिमिलर थर्ड क्लास में फेयर इज 48 एंड नंबर ऑफ टिकट्स इज 30। अब ये वैल्यू 5 से मिनिमाइज कर सकते हैं, तो 5 से मिनिमाइज करेंगे 11, 5 से मिनिमाइज करेंगे 6, देन सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिंपल मल्टीप्लाई, तो ये आपके पास 70, ठीक है, ये 121 एंड इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आएगी 86 एंड 288। तो हमारे पास ये इनके टोटल अमाउंट में रेशियो आ गया। तो टोटल अमाउंट अगर हम कहें फर्स्ट क्लास एंड थर्ड क्लास एंड सेकंड क्लास का, क्योंकि हमें टोटल अमाउंट गिवन है 1,19,750, तो हम इसका सम कर लेंगे। ठीक है, 1 यानी 9 एंड 7 एंड 4, 479 आपके पास टोटल अमाउंट है और एक्चुअल में कितना है। ठीक है, तो एक्चुअल में आपके पास 1,19,000, ठीक है, 750, तो 479 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 1,19,750, तो 1 यूनिट की वैल्यू यहां से फाइंड कर लेंगे, 1,19,750 डिवाइडेड बाय 479, और हमें क्या फाइंड करना है, थर्ड क्लास का टोटल फेयर, वो कितना है, 288, तो हम 288 यूनिट की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू इज 250। ठीक है, तो अब हमें थर्ड क्लास का फेयर फाइंड करना है, तो 280 यूनिट की, 1 यूनिट की वैल्यू 250 है, तो आपको किसकी फाइंड करनी है, 288 यूनिट की। ठीक है, तो इसका आंसर इसे कैलकुलेट करके आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे कि इनमें से कौन सा आंसर इसमें से आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, PQR
enter into a partnership by investing 7,000, 7,000, 6,000 respectively. After 4 months, P invested 2,000 more and Q withdraw whole the amount. And after another 5 months, R withdraw 3,000 and at the same time, Q enter in a partnership by investing 20,000. Find the difference between the share of P and R if the total profit at the end of the year is 1,12,950. हमें यहाँ पर क्या दिया है, P and Q and R, 3 पार्टनर है जिन्होंने बिजनेस को स्टार्ट किया है 7,000, 7,000 एंड 6,000. देखो फिर उसके बाद जो इन्वेस्टमेंट ऐड हो रहा है वो भी इन टर्म्स ऑफ 1,000 है, 2,000 विड्रॉ हो रहा है वो भी 1,000 की टर्म्स में. तो हम इसकी ना मिनिमाइज फॉर्म ले लें, 7,000 को 7, 7,000 को 7, 6,000 को 6, 2,000 को 2, ताकि हमारे लिए कैलकुलेशन इजी हो जाए. तो मैं यहाँ पर मिनिमाइज फॉर्म P का इन्वेस्टमेंट कितना लूंगी, 7 यूनिट एंड Q का अगेन 7 यूनिट एंड R का आपके पास 6,000 के अकॉर्डिंग 6 यूनिट. आफ्टर 4 मंथ P इन्वेस्टेड 2,000 मोर, यानी P का इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितने टाइम के लिए था स्टेबल, कांस्टेंट कितने टाइम के लिए रहा, 4 मंथ्स के लिए. 4 मंथ्स के बाद उसने क्या किया है, अपने इन्वेस्टमेंट में 2,000 और इन्वॉल्व कर लिया. तो पहले 7 था तो अब कितना हो गया, 9. ठीक है, 9,000 का मैं 9 लूंगी और कितने टाइम के लिए, रेस्ट ऑफ द टाइम इज 8 मंथ्स. Q विड्रॉ होल द अमाउंट, यानी सिर्फ इनिशियल इन्वेस्टमेंट 4 मंथ्स तक ही उसका कांस्टेंट था, उसके बाद उसने अपना अमाउंट विड्रॉ कर लिया. नेक्स्ट अनदर आफ्टर 5 मंथ्स, पहले 4 मंथ्स देन 5 मंथ्स, टोटल इज 9 मंथ्स. 9 मंथ्स के बाद आर ने अपना अमाउंट में से 3,000 विड्रॉ किया. तो यानी आर का जो इनिशियल अमाउंट था वो 9 मंथ्स तक कांस्टेंट था और 9 मंथ्स के बाद उसमें से 3,000 उसने विड्रॉ किया है. तो आर का अमाउंट कितना था, 6,000, उसमें से 3,000 विड्रॉ किया है तो कितना रह गया, 3. और कितने टाइम के लिए, तो 9 मंथ्स ही है तो 3 मंथ्स. और इसी सेम टाइम पे Q ने फिर दोबारा से एंट्री लिया और कितना इन्वेस्ट किया, 20,000. तो 20,000 का मैं 20 इन्वेस्टमेंट लूंगी क्योंकि नंबर ऑफ जीरो हम एक साथ 3 ही मिनिमाइज कर रहे हैं तो इसमें से भी हम उतनी ही कर सकते हैं. ठीक है, तो अब आपके पास और कितने टाइम के लिए अब ये इन्वेस्टमेंट रह जाएगा, सिर्फ 3 मंथ्स के लिए क्योंकि लास्ट 3 मंथ्स बचे. ठीक है, तो यहां से हमारे पास इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम किसके इक्विवेलेंट होता है, तो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम आपके पास प्रॉफिट के इक्विवेलेंट होता है. तो ये इनके प्रॉफिट शेयर में रेशो आ जाएगा. इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 28 प्लस में 72. ठीक है, तो ये आपके पास 100. ठीक है, नेक्स्ट इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 28 प्लस में 60. ठीक है, तो ये आपके पास 88 एंड नेक्स्ट 9 6 जा 54 एंड ये आपके पास 9. ठीक है, तो ये 63. अब हमारे पास टोटल इन तीनों का प्रॉफिट कितना आ गया, तो इसका हम सम कर लेंगे. ठीक है, 8 एंड 3 आपके पास 1 एंड आपके पास 14 एंड 1 इज 5, 15 का 5, 1 कैरी फॉरवर्ड 2, 251 यूनिट. तीनों का टोटल प्रॉफिट जो है ना वो 251 यूनिट है. और टोटल प्रॉफिट हमें कितना दिया है, तो टोटल प्रॉफिट दिया हमें 1,12,950. ठीक है, तो इसे मैं डिवाइड करूंगी किससे, 251 से. और हमें किसका फाइंड करना है, P एंड R की शेयर का डिफरेंस. ठीक है, तो P और R के शेयर का डिफरेंस कितना, 188 का डिफरेंस इज आपके पास यहाँ पे डिफरेंस कितना आ जाएगा, P एंड R, सॉरी मैंने P एंड Q ले लिया. P का इन्वेस्टमेंट इज 100 एंड R का इन्वेस्टमेंट इज 63. इनका डिफरेंस बताना है, तो इनका डिफरेंस कितना हुआ, 100 माइनस 63 इज 37. ठीक है, तो इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा. इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे कि क्या आंसर है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. 2 टैबलेट वर परचेज एट ए सेम प्राइस, one was sold at 16% profit and another at a 1,680 rupees less than the price at which first was sold. ठीक है, जिस प्राइस पे फर्स्ट को सेल किया गया उससे 1,680 रुपीज लेस में. इफ ओवरऑल प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग बोथ टैबलेट इज 11%, बट वाज द कॉस्ट ऑफ बोथ टैबलेट. देखिए, हमें ये क्लियर बताया गया कि जो इनिशियल उसने 2 टैबलेट उसने परचेज किया ना, उसका क्या है, जो कॉस्ट प्राइस है वो सेम है. तो हम कॉस्ट प्राइस दोनों का कितना मानते हैं, 100x एंड सेकंड का भी 100x. ठीक है, फर्स्ट को उसने 16% प्रॉफिट पे सेल किया, तो फर्स्ट का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, तो फर्स्ट का सेलिंग प्राइस आपके पास यहां से आ जाएगा 116x. ठीक है, सेकंड को किस प्राइस पे सेल किया गया हमें नहीं पता. टोटल कॉस्ट प्राइस अगर मैं कहूं तो टोटल कॉस्ट प्राइस इज 200x
और ओवरऑल पे जो उसे प्रॉफिट हुआ है ना 11% ईच पे, ठीक है। तो यानी टोटल का दोनों का जो सेलिंग प्राइस होगा, ठीक है, टोटल, तो वो आपके पास क्या होगा 11% प्रॉफिट। अगर हम फाइंड करते हैं 100 का तो 11, तो ये आपके पास 222x, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से प्रॉफिट की बात करें तो फर्स्ट वाले का सेलिंग प्राइस, टोटल सेलिंग प्राइस आपके पास आ गया 220x, और फर्स्ट वाले पे अगर हम देखें तो फर्स्ट का 116, तो रेस्ट ऑफ द क्या होगा सेकंड का सेलिंग प्राइस होगा। 222 में से हम 116x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 106x। अब दोनों सेलिंग प्राइस में हमारे अकॉर्डिंग जो डिफरेंस है वो 10x है, और एक्चुअल में जो डिफरेंस है वो 1680 है। तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है, तो x इज 168, ठीक है, x इज 168। आपके पास x की वैल्यू 168 आ गई है। अब आपको क्या फाइंड करना है, कॉस्ट प्राइस। आपके पास x इज 168, तो आप यहां से फाइंड कर लेंगे CP1, कॉस्ट प्राइस दोनों का सेम ही है, ठीक है, इंटू 100 करेंगे तो कितना आएगा 16,800, जो हमारा ऑप्शन नंबर 3 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एवरेज स्पीड ऑफ बस इज 2/5 ऑफ द एवरेज स्पीड ऑफ कार विच कवर 3300 इन ए 60 आवर्स। देखिए हमारे पास कार की स्पीड तो डिफाइन की गई है, कैसे, कार ने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो कितनी है आपके पास 3300 किलोमीटर, और कितने टाइम में डिस्टेंस आपको गिवन है और टाइम गिवन है। तो यहां से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, स्पीड कार की, तो अपॉन में 60। अब हमें बस की स्पीड बतानी है, और बस की स्पीड क्या है, कार की स्पीड का 2/5 है। तो ये हमारे पास कैलकुलेशन है, डायरेक्टली मैं इसके साथ 2/5 ले लूंगी, ठीक है, 3300 अपॉन में 60। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, बस की स्पीड। तो एक ही स्टेप में हम इस कैलकुलेशन को कर लेंगे, ठीक है। 5 इंटू 60 इज 300, 300 से 33 आपके पास 11 था, और ये आपके पास 11 इंटू 2 इज 22 किलोमीटर पर आवर। तो आपके पास बस की स्पीड कितनी आ गई, 22 किलोमीटर पर आवर, जो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए मैन कैन रो 16 किलोमीटर इन स्टिल वाटर, ठीक है, कितना टाइम वो इस पे जाता है, स्टिल वाटर 16 किलोमीटर की स्पीड है उसकी, ठीक है। इट टेक्स थ्राइस एज लॉन्ग टू रो अप दी एज रो अप डाउन स्ट्रीम। तो यहाँ पे हमें क्लियर बताया गया है, जो डाउन स्ट्रीम में वो 3 गुना एक तरीके से जाता है, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड उसकी थ्राइस हो जाएगी एक तरीके से एज कंपैरिजन अपस्ट्रीम के। तो यहाँ से हम डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी मान लेते हैं, और अपस्ट्रीम स्पीड, तो अपस्ट्रीम स्पीड इज x, तो डाउनस्ट्रीम स्पीड इज 3x, ठीक है। अपस्ट्रीम स्पीड आपके पास देखिए, डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या होती है a प्लस बी, एंड अपस्ट्रीम स्पीड आपके पास क्या होती है a माइनस बी। तो इन दोनों इक्वेशन को अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं, b से b कैंसिल, तो आपके पास आपके पास a की वैल्यू 2a की वैल्यू कितनी आ जाती है 4x, ठीक है। तो a की वैल्यू आपके पास यहां से कितनी आ जाएगी 2x, और इस a की वैल्यू 2x और 2x की वैल्यू आपको कितनी गिवन है 16 किलोमीटर पर आवर। a क्या है आपका, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ठीक है। तो यहां पर यह स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इन स्टिल वाटर, तो 2x इज 16, तो x इज आपके पास 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और हमें क्या फाइंड करना, रेट ऑफ करंट, ठीक है। आपके पास a प्लस बी कितना है 3x, ठीक है, आपके पास a प्लस बी कितना है 3x, और a की वैल्यू आपके पास 2x है, ठीक है। तो b की वैल्यू कितनी होगी, तो b की वैल्यू इज x, b की वैल्यू x होगी, और b क्या है, स्पीड ऑफ करंट, ठीक है, रेट ऑफ करंट, और उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 किलोमीटर पर आवर। x की वैल्यू आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं 8 किलोमीटर पर आवर। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारी एक डीआई है जो टेबल ग्राफ पे बेस्ड है, और इसमें किस टाइप का डाटा दिया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेंट इन खेलो इंडिया एंड 4 डिफरेंट यूनिवर्सिटी इन 2 डिफरेंट ईयर्स। 2 डिफरेंट ईयर्स में 4 डिफरेंट यूनिवर्सिटी का डाटा हमें दिया गया है जो खेलो इंडिया में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, ठीक है। 2019 में हमें दिया गया है कि नंबर ऑफ बॉयज जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, नंबर ऑफ गर्ल्स इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। सिमिलर 2020 में रिवर्स कर दिया गया है, नंबर ऑफ गर्ल्स जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उनका डाटा डायरेक्ट फॉर्म में दिया है, ठीक है, एंड नंबर ऑफ बॉयज का इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो यहाँ पे एक टेबल में एक चीज समझने वाली है कि अगर 2019 में, ठीक है, यूनिवर्सिटी ए में बॉयज ने 319 बॉयज ने पार्टिसिपेट किया और गर्ल्स इज 40%, तो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बॉयज कितना होगा 60%। 60% की वैल्यू इज 390, तो आप 40% गर्ल्स इजिली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलर तो इन 2020 अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी ए में गर्ल्स आपको गिवन है 300
ठीक है, एंड बॉयज इज 75%, 75% बॉयज ने पार्टिसिपेट किया है, तो गर्ल्स ने कितना 25%, और 25% की वैल्यू आपको 300 गिवन है। ठीक है, तो इस डाटा को हम इनिशियली कन्वर्ट करने की बजाय डायरेक्टली क्वेश्चन में कन्वर्ट करें तो वो हमारे लिए ज्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस पे बेस्ड क्वेश्चन। तो हमने वही देखिए ग्राफ वही सेम लिया है, अगर आप इनिशियली कन्वर्ट करते तो यहाँ कन्वर्टेड ग्राफ आपके पास होता। ठीक है, पर इसमें इनिशियली कन्वर्ट करना मुझे लगता है कि बेस्ट चॉइस नहीं है, हम क्वेश्चन में करें ज्यादा बेस्ट आएगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स पार्टिसिपेट फ्रॉम यूनिवर्सिटी ए, यूनिवर्सिटी ए से जो गर्ल्स जिन्होंने पार्टिसिपेट किया इन 2019 में, टू द नंबर ऑफ गर्ल्स पार्टिसिपेट इन 2020 फ्रॉम यूनिवर्सिटी बी। तो पहले हमें क्या चाहिए, गर्ल्स चाहिए। ठीक है, यूनिवर्सिटी ए से एंड 2019, सेकेंड हमें 2020 की भी गर्ल्स चाहिए। ठीक है, यूनिवर्सिटी बी की। तो पहले हम आ जाते हैं 2019 में ए में जो गर्ल्स है, तो देखो ये हमें फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, अभी हमने देखा था अगर 40% गर्ल्स है तो बॉयज कितने हैं 60%, और 390 आपको 60% की वैल्यू गिवन है, 40 की आपको फाइंड करना। सिमिलर यूनिवर्सिटी बी में गर्ल्स आपको डायरेक्टली दिया है 360। ठीक है, तो आप इसे चाहे इधर क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, और आप इसे यहाँ पे 20 से मिनिमाइज करेंगे 2 टाइम, और 20 से इसे 3 टाइम। ठीक है, और 0 से ये 0 कैंसिल आउट, 3 से इसे मिनिमाइज करूंगी 13। ठीक है, 2 से इसे मिनिमाइज करेंगे 18, तो आपके पास रेशियो इज 13:18। ठीक है, जो हमारा ऑप्शन नंबर क्या है 5th। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स पार्टिसिपेट इन सी एंड जी टुगेदर इन 2020। हमें क्या है, गर्ल्स एवरेज बताना है जिन्होंने 2020 में सी एंड डी यूनिवर्सिटी से पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, तो हम क्या कहें, एवरेज फाइंड करने के लिए 2020 में यूनिवर्सिटी सी एंड डी से जो गर्ल्स पार्टिसिपेट हुई है वो ये है, इनका सम करेंगे तो ये आपके पास 690, एंड एवरेज फाइंड करना है तो एवरेज के लिए आप क्या कर देंगे, डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे तो 345, तो एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स इज 345, जो हमारा ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज पार्टिसिपेट फ्रॉम बी, बी से जो बॉयज जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, ठीक है, एंड गर्ल्स पार्टिसिपेट इन सी, ठीक है, इन 2020। दोनों हमारे पास 2020 का ही डाटा। ठीक है, दोनों हमारे पास 2020 का डाटा है। ठीक है, फर्स्ट हमें बॉयज बताने, ठीक है, एंड सेकेंड हमें गर्ल्स। ठीक है, ये आपके पास यूनिवर्सिटी बी से है और ये यूनिवर्सिटी सी से। तो पहले हम यूनिवर्सिटी बी से बॉयज देखें तो आपके पास कितने होंगे। ठीक है, इन यूनिवर्सिटी बी से बॉयज 2020 में, तो वो आपके पास देखिए 60% बॉयज है, तो 40% क्या होंगी गर्ल्स, और 40% की वैल्यू आपको 360 गिवन, आपको 60% की वैल्यू फाइंड करना। ठीक है, एंड सिमिलर हमें यूनिवर्सिटी सी से गर्ल्स वो डायरेक्टली दिया है 240, इनका डिफरेंस बताना। ठीक है, तो आपके पास ये इसे कैलकुलेट कर लेंगे 2 टाइम और इसे 3 टाइम। ठीक है, 2 से इसे मिनिमाइज करेंगे 18। ठीक है, 180, 180 इंटू में 3 इज 540, 540 माइनस 240। ठीक है, तो आपके पास डिफरेंस कितना आएगा, तो डिफरेंस इज 300। ठीक है, तो डिफरेंस कितना है 300, जो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Find the percentage increase in number of student boys and girls participate from University B from 2019 to 2020। हमें यहाँ पर देखिए क्या फाइंड करना है, परसेंटेज इंक्रीज। ठीक है, टोटल बॉयज एंड गर्ल्स। ठीक है, 2019 में जो आपके पास यूनिवर्सिटी बी में गर्ल्स और बॉयज हैं, ठीक है, और जो 2020 में बॉयज एंड गर्ल्स हैं, दोनों का टोटल, उसमें कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आपको सिंपल सी बात है कि यहाँ पे 2019 में, ठीक है, आपके पास बॉयज तो गिवन है 300, गर्ल्स आपके पास कितनी हो जाएगी 60%, 300 किसकी वैल्यू है 40%, आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है 60 की। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपके पास 2 और ये 3, तो ये 450। ठीक है, तो ये आपके पास 2019 के 750 हो गए। ठीक है, सिमिलर 2020 में फाइंड कर लेंगे। ठीक है, आपके पास गर्ल्स तो कितनी दी है 360 गर्ल्स हैं और वो 60% बॉयज हैं, तो गर्ल्स कितना है 40%। 40% की वैल्यू आपके पास कितनी दी है 360, आपको 60% की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये आपके पास 2 एंड ये 3, तो ये 540 एंड ये 360।
ठीक है, तो सम कर देंगे तो 900। कितना इंक्रीज हो रहा है आपके सामने है, तो इंक्रीज वैल्यू 750 से 900, 150 इंक्रीज है। ठीक है, और बेस क्या आएगा 750। ठीक है, तो 1/5, 1/, किसकी फ्रैक्शन होती है, 1/5 इज 20%। ठीक है, जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द सम ऑफ द टोटल गर्ल्स पार्टिसिपेट फ्रॉम ऑल कॉलेज इन 2019। आपको ये पहले डाटा फाइंड करना है और देन आपको टोटल बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद से बताएंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, गर्ल्स फाइंड करनी है। देखो हमने यहाँ पे तो फाइंड की थी, ए की भी, बी की भी, सी एंड डी की आप फाइंड कर लीजिएगा और उसके बाद आप इसे कैलकुलेट करके बताइएगा कि टोटल इसमें से कौन सा आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी एक केसलेट डीआई है। जब भी हमें कोई केसलेट डीआई गिवन होती है तो हमें ये देखना होता है उस केसलेट डीआई में कि जो डाटा है इसमें किसी ग्राफ फॉर्म में कन्वर्ट होगा या लाइन बाय लाइन हमें सॉल्व करना है। अगर केसलेट डीआई अर्थमेटिक टॉपिक पे बेस्ड होती है तो हमें लाइन बाय लाइन सॉल्व करनी होती है, और नहीं तो डाटा किसी ना किसी पर्टिकुलर ग्राफ फॉर्म में कन्वर्ट होगा, जैसे आपके टेबल ग्राफ या सेकेंड इज वैन डायग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं 2-3 लाइन्स को ही रीड करते हमें क्लियर हो जाता है। Data related to the number of travelers, national and international, handled by the travelers company in 4 different months, ठीक है, in a certain year। 4 different months में जो नेशनल एंड इंटरनेशनल ट्रैवल जिन्होंने ट्रैवल किया है, ठीक है, उसका डाटा हमें एक सर्टेन ईयर का डाटा दिया गया। तो ये बात क्लियर होती है, ठीक है, कि आपके पास यहाँ पर क्या है, 4 डिफरेंट आपके पास जो डाटा दिया गया है ना, ठीक है, 4 डिफरेंट मंथ्स में जिन्होंने ट्रैवल किया है, इन नेशनल ट्रैवलर और इंटरनेशनल, तो एक टेबल फॉर्म में कन्वर्ट होगा। ठीक है, 4 डिफरेंट मंथ्स कहां से है वो देख लीजिए, अप्रैल, मई, ठीक है, जून एंड जुलाई। तो आप पहला फर्स्ट कॉलम किसको डिफाइन करेगा, इन मंथ ऑफ, ठीक है, मंथ्स को। तो आपके पास फर्स्ट मंथ इज अप्रैल, सेकेंड मंथ इज मई, थर्ड मंथ इज जून and fourth month is July। ठीक है, second column is national traveler, third column is international traveler and fourth column is total। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या है, जो डाटा दिया है उसे एक ग्राफ फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। ठीक है, जैसे जैसे हमें कंडीशन दी है। तो फर्स्ट लाइन देखिए क्या दिया आपको यहाँ पर, The total number of national traveler in month of April is 3/5 of the total number of traveler in May। मई मंथ में जो टोटल ट्रैवलर है, ठीक है, उसका इन मंथ ऑफ अप्रैल में जो नेशनल ट्रैवलर है उसका 3/5 है। तो इन मंथ ऑफ मई में जो टोटल ट्रैवलर है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं उसे 5x लेती, ठीक है, तो नेशनल ट्रैवलर इन मंथ ऑफ अप्रैल वो कितने होंगे, 3/5 इज 3x। क्लियर। नेक्स्ट लाइन दी है, टोटल नंबर ऑफ ट्रैवलर इन मंथ ऑफ मई इज 5000। अब ये डाटा हमें डायरेक्टली दे दिया गया है कि आपके पास इन मंथ ऑफ मई में टोटल ट्रैवलर कितने हैं, 5000। अगर 5x की वैल्यू 5000 तो 3x की वैल्यू 3000। तो इन मंथ ऑफ मई अप्रैल, ठीक है, नेशनल ट्रैवलर इज 3000। नेक्स्ट लाइन है, द रेशियो ऑफ ट्रैवलर इन अप्रैल टू द इन मंथ ऑफ मई। अप्रैल मंथ में एंड मई मंथ में जो ट्रैवलर जिन्होंने ट्रैवल किया है, ठीक है, उसका रेशियो 4:5 है। ठीक है, अप्रैल मंथ का एंड मई में कितने हैं, 5 यूनिट इज 5000, तो 4 यूनिट इज 4000। तो इन मंथ ऑफ अप्रैल टोटल ट्रैवलर इज 4000। अब इस 4000 में से नेशनल ट्रैवलर इज 3000, तो इंटरनेशनल कितने हो जाएंगे, 1000। क्लियर। नेक्स्ट लाइन है, द टोटल नंबर ऑफ नेशनल ट्रैवलर इन अप्रैल इज 400 लेस देन दी, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ट्रैवलर इन जुलाई। नेशनल ट्रैवलर जो इन मंथ ऑफ अप्रैल है ना, वो 400 लेस है किससे, टोटल ट्रैवलर जो इन मंथ ऑफ जुलाई है। इससे 3000 अगर किससे 400 लेस है तो वो वैल्यू कितनी होगी, 3400। यानी इन मंथ ऑफ जुलाई टोटल नंबर ऑफ ट्रैवलर इज 3400। नेक्स्ट लाइन इज द नंबर ऑफ इंटरनेशनल ट्रैवलर इन मे इज 36% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ ट्रैवलर इन मे। हमें यहाँ पर देखिए क्या दिया है, इंटरनेशनल जो ट्रैवलर है ना वो 36% है किसका, मई में जो टोटल ट्रैवलर है उनका। आपके पास देखिए 5000 का 1% इज 50, तो 36% इज 36 इंटू में 50। 36 इंटू 5 करते हैं तो 180 आता है, और 180 इंटू 10 करते हैं तो 1800। तो आपके पास इंटरनेशनल ट्रैवलर इज 1800 इन मंथ ऑफ मई, तो नेशनल ट्रैवलर इज रेस्ट ऑफ दी यानी 3200। 5000 minus 1800 is 3200। नेक्स्ट लाइन दी है, द नंबर ऑफ इंटरनेशनल ट्रैवलर इन जून
इज हाफ ऑफ द नेशनल ट्रैवलर इन मे। जून मंथ में जो इंटरनेशनल ट्रैवलर है वो हाफ है नेशनल ट्रैवलर किसका, मे का। मे में नेशनल ट्रैवलर इज 3200, इसका हाफ आपके पास क्या है, ठीक है, जून मंथ में इंटरनेशनल ट्रैवलर है, ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा 1600। नेक्स्ट लाइन है द नंबर ऑफ ट्रैवलर इन जून इज 225% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ ट्रैवलर इंटरनेशनल ट्रैवलर इन जून। जो आपके पास जून में इंटरनेशनल ट्रैवलर है 1600, इसका 225%, ठीक है, आपके पास किसके इक्विवेलेंट है, टोटल नंबर ऑफ ट्रैवलर। अब देखिए 225 इंटू 16 करना है, तो 225 इंटू 4 अगर मैं करती हूँ तो आपके पास 900 आता है, और इंटू 4 कर दें क्योंकि मैंने 16 को क्या है 4 इंटू 4 में ब्रेक कर लिया, ठीक है, तो कितना आएगा 3600। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रैवलर इन मंथ ऑफ जून इज 3600, जिसमें से इंटरनेशनल इज 1600, तो नेशनल आपके पास कितना आ जाएगा 2000। नेक्स्ट आपके पास जुलाई का डाटा दिया है, आपके पास यहाँ पर क्या दिया है, रेशियो ऑफ द नेशनल टू इंटरनेशनल ट्रैवलर में रेशियो क्या है 11:6। टोटल अगर हम कहें 11 + 6 इज 17 यूनिट, 17 यूनिट की वैल्यू आपके पास कितनी है 3400, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 200, ठीक है, तो 6 यूनिट की वैल्यू इज 1200 और 11 यूनिट की वैल्यू इज 22। तो आपके पास इन मंथ ऑफ जुलाई नेशनल ट्रैवलर इज 2200 एंड इंटरनेशनल ट्रैवलर इज 1200, ठीक है। तो यहां से हमने इस डाटा को एक टेबल ग्राफ में कन्वर्ट कर लिया। इस पे बेस्ड क्वेश्चन तो बहुत इजी ही होते हैं, ठीक है। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो यहाँ पे कंपैरिजन ही है, तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन आप लोग खुद से करेंगे, ठीक है। देखिए अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन देखें, ऐसा कुछ भी नहीं है। इन मंथ ऑफ अगस्त का डाटा हमें नहीं दिया है। टोटल नंबर ऑफ ट्रैवलर इज 60% मोर देन दी टोटल नंबर ऑफ ट्रैवलर इन जून। हमें यहाँ पे अगस्त मंथ में बताया गया है जो टोटल ट्रैवलर अगस्त मंथ में वो 60% मोर है किससे, जून से। जून मंथ में कितने हैं आपके पास टोटल ट्रैवलर 3600 का 60% मोर यानी 160, ठीक है। नेक्स्ट लाइन हमें दिया है द नेशनल ट्रैवलर एंड इंटरनेशनल ट्रैवलर इन मंथ ऑफ अगस्त इज 7:3, ठीक है। तो पहले हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। 16 इंटू 6 इज 0, 16 इंटू 6 इज 96 का 6, 9 कैरी फॉरवर्ड, 16 इंटू 3 इज 48 प्लस ये तो 57, तो ये आपके पास 5760 इन मंथ ऑफ अगस्त में टोटल ट्रैवलर है। और इसमें आपके पास नेशनल टू इंटरनेशनल ट्रैवलर का जो रेशियो है वो 7:3। अब हमसे क्या पूछा कि डिफरेंस बताना है। अगर टोटल नेशनल इंटरनेशनल ट्रैवल देखें तो 10 यूनिट की वैल्यू 5760, तो 1 यूनिट की वैल्यू इज 5760 का 1/10 तो कितना 576, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। अब हमें डिफरेंस बताना है, ठीक है। नेशनल एंड इंटरनेशनल ट्रैवल में 4 यूनिट, तो इंटू 4 कर, ठीक है, इंटू 4 कर देंगे, बस इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। इनमें से देखिए ये दो ऑप्शन तो हो नहीं सकते, 500 की 4 से करेंगे तो 2000 प्लस आएगा, ठीक है। 2 ऑप्शन बनते हैं, तो इनमें से आप चूज कर लीजिए कैलकुलेट करके, ठीक है, कि कौन सा आंसर आएगा, ठीक है। सिंपल सी कैलकुलेशन है और आंसर आप लोग खुद से देख ही सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी देखिए आपके पास रेशियो का ही डिफाइन किया गया है, तो इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन है आप पीडीएफ से खुद से करेंगे। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। इंटरनेशनल ट्रैवलर इन मे, इंटरनेशनल ट्रैवलर इन मे अगर हम कहें तो वो 1800, ठीक है। व्हाट परसेंट मोर देन दी नेशनल ट्रैवलर इन जून, नेशनल ट्रैवलर इन जून इससे कितने परसेंट मोर है या लेस है, तो पहले देखिए लेस, कितना लेस है 200, और किससे इंटरनेशनल नेशनल ट्रैवलर इन जून, तो वो कितना है 2000, 1/10 इज 10% लेस, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए बहुत इजी है, हमारे पास यहाँ पर एवरेज दिया है और उसके रिस्पेक्ट में पूछा गया है, ठीक है, रेशियो, तो आप लोग इसे खुद से, यहाँ पे भी बेसिकली थोड़ा सा कंपैरिजन ही है। इंटरनेशनल ट्रैवलर जो अप्रैल मंथ में है, ठीक है, तो वो कितने हैं आपके पास 1000, ठीक है। व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ इंटरनेशनल ट्रैवलर इन जून, जून मंथ में जो इंटरनेशनल ट्रैवलर है उनका कितने परसेंट है, ठीक है। तो आपके पास ये 1000 1600 का व्हाट परसेंट, ठीक है। ये आपके पास 00 से 00 कैंसिल, ठीक है। आपके पास वैल्यू रह जाएगी 1000 अपॉन में 16। अब आपको ये पता है कि 100 अपॉन में 16 की वैल्यू इंटू 10, तो आपके पास कितनी होती है 6.25, और इंटू 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा 62.5%, जो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कॉन्ट्रैक्टर डिसाइडेड, अर्थमेटिक का क्वेश्चन है। एक कॉन्ट्रैक्टर डिसाइडेड टू कंप्लीट ए वर्क इन 40 days एंड एम्प्लॉयड 50 men
ठीक है, एट ए बिगनिंग 50 men additionally after 15 days and got work completed as per schedule। देखिए पहले क्या किया गया था, 40 डेज के लिए एक वर्क असाइन किया गया था जिसपे 50 मैन को असाइन किया गया। ठीक है, 15 डेज उसमें से निकल गए हैं, 15 डेज में 50% ने ही वर्क किया। जब उसे रियलाइज हुआ 15 डेज के बाद कि वर्क टाइम पे नहीं कंप्लीट हो पाएगा, यानी 40 डेज में रेस्ट ऑफ द टाइम कितना रह गया, 25 डेज। इस 25 डेज में ना वर्क कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो उसने 15 मैन और एडिशनली की। तो अगर ये नहीं किया जाता तो वर्क कितना डिले होता। तो देखिए पहले 50 मैन जो वर्क कितने टाइम में करते, जो अब कितनों ने किया था, 100% ने 25 डेज में। ऑन शेड्यूल तो तभी हुआ ना, शेड्यूल टाइम पे तो तभी हुआ जब 100% उस पे लगे। ठीक है, तो कितने टाइम पे होना चाहिए था, तो ये आपके पास 2 से x बराबर 50, यानी वो वर्क 25 डेज की जगह 50 डेज हो रहा था। तो डिले कितना हो रहा था, ठीक है, तो डिले कितना होता, 25 डेज ही। ठीक है, तो आंसर इज 25 डेज जो हमारा ऑप्शन पर। नेक्स्ट देखिए आपके पास क्या दिया है, एक रेक्टेंगुलर वाटर टैंक 0.7 मीटर एंड आपके पास क्या दिया है, 3 मीटर ब्रॉड, 1050 लीटर ऑफ वाटर इज पोर्ड इनटू टैंक। ठीक है, हाउ मच वाटर विल लेवल राइज। देखिए हमारे पास क्या दिया है, आपके पास लेंथ और ब्रेथ दिया है, हाइट की बात की जा रही है, तो आपके पास क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, एल इंटू में बी इंटू में एच। एल की वैल्यू है, बी की वैल्यू एच, आपको फाइंड करना है। वॉल्यूम आपको दिया 1050 लीटर, इसे कन्वर्ट कर लेंगे मीटर क्यूब में 100 से डिवाइड करके, तो यहाँ से आप एच की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। बस एच बताइए आपका क्या आएगा, इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए। ठीक है, आपकी वैल्यू आ जाएगी, पॉइंट से पॉइंट रिमूव हो जाएगा, तो ये पॉइंट आप रिमूव करेंगे, बेस में 10 आएगा, 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, 7 इंटू 3 इज 21, 21 से 105 इज आपके पास 5 टाइम, 5 अपॉन में 10, तो h की वैल्यू कितनी आएगी, 0.5। ठीक है, जो हमारा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास क्या दिया है, वही सेम चीज है, मैंने लास्ट वीडियो में भी करवाया था कि आपके पास एक कंटेनर है, उसमें से कुछ मिक्सचर बाहर लिया जाता है। ठीक है, और फिर वापस वही प्रोसेस 2 to 3 टाइम्स रिपीट होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से ट्राई करेंगे। नेक्स्ट आपके पास सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन है, इसमें देखिए बोर्ड मास का रूल अप्लाई होता है और सिंपल कैलकुलेशन है, तो इन क्वेश्चंस को आप पीडीएफ से और यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके खुद से ट्राई करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आप लोग खुद से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्थमेटिक का क्वेश्चन है, ए टैंक इज फिल्ड विद वाटर थ्रू 5 पाइप्स, ए कैन फिल इन 24 डेज। ठीक है, जो पाइप ए है वो 24 डेज में फिल करता है, पाइप बी सी एंड डी 10 डेज में फिल करता है, एंड पाइप बी सी एंड ई 15 डेज में फिल करता है, एंड पाइप डी एंड ई 20 डेज में। अब हमें क्या कहा गया, इन व्हाट टाइम विल टैंक विल बी फिल्ड इफ ऑल पाइप्स वर्क साइमल्टेनियसली। अगर पांचों पाइप को एक साथ ओपन कर दिया जाए तो टैंक कितने टाइम में, तो मुझे पांचों की क्या चाहिए, इस तरीके से इफिशिएंसी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, चेक एलसीएम। ठीक है, तो आपके पास कैपेसिटी ऑफ टैंक आना चाहिए, तो वो कितना होगा, 120 यूनिट। इफिशिएंसी ऑफ पाइप ए इज 5, इफिशिएंसी ऑफ पाइप बी सी डी इज 12 यूनिट। ठीक है, इफिशिएंसी ऑफ पाइप बी सी ई आपके पास 8 यूनिट, एंड इफिशिएंसी ऑफ पाइप डी एंड ई आपके पास 6। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को बी सी, आपके पास इफिशिएंसी ऑफ पाइप बी सी डी है और बी सी ई है, अगर इन्हें मैं दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करती हूँ, सबट्रैक्ट करती हूँ, तो देखिए बीसी से बी से कैंसिल होगा, तो डी माइनस ई की इफिशिएंसी कितनी आएगी, 12 माइनस इफिशिएंसी हम सबट्रैक्ट करें तो फाइनली डी माइनस ई की इफिशिएंसी आपके पास कितनी आएगी, 4 यूनिट, और आपके पास जी प्लस ई की इफिशिएंसी कितनी है, 6 यूनिट। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यहां से आपके पास 2G की इफिशिएंसी इज 10, तो डी की इफिशिएंसी इज 5। ठीक है, डी की इफिशिएंसी 5 आ गई, तो आप देखिए अब हमारे पास क्या है, हमें क्या है, ए बी सी एंड ई एंड ये डी, ये 5% की इफिशिएंसी हो जाएगी। ए की इफिशिएंसी आपके पास इंडिविजुअल है 5, बी सी ई की इफिशिएंसी आपके पास यहां से 8 कंबाइंड है, और डी की इफिशिएंसी आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं 5। तो ये हमारे पास ए बी सी एंड डी एंड ई की इफिशिएंसी आ गई, 8 + 5 + 5 इज 18। वर्क कितना है, 120 यूनिट। ठीक है, पांचों की इफिशिएंसी, पांचों पाइप की इफिशिएंसी कितनी है, 18। तो कितने टाइम में वाटर टैंक फिल होगा, तो 6 से मिनिमाइज 20, 6 से मिनिमाइज, ठीक है, आपके पास 3, तो आपके पास टाइम आ जाएगा 20/3।
प्लेस, ठीक है, जो हमारा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए बहुत इजी है, आप लोग इसे खुद से ट्राई करेंगे, कुछ क्वेश्चंस आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास ये डाटा सफिशिएंसी में देखिए आपको कंप्लीट क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, हमें यहाँ पे क्या फाइंड करनी है, प्रेजेंट एज ऑफ करण। एंड फर्स्ट स्टेटमेंट में देखिए क्या डाटा दिया है, प्रेजेंट एज ऑफ करण इज हाफ ऑफ द फादर एज, ठीक है। करण की जो एज है हाफ ऑफ द फादर एज है, तो करण की एज अगर हम मानते हैं यहाँ से फादर की जो एज है, ठीक है, अगर मैं 2 यूनिट लेती हूँ तो करण की 1, तो उसमें रेशियो 1:2 है। आफ्टर 5 ईयर उनकी एज में रेशियो कितना है, करण एंड फादर की में 6:11। तो देखो 6:11 है, आपके पास जब आफ्टर 5 ईयर की बात की जाती है, ठीक है, ये प्रेजेंट है, तो यहाँ पर इनकी एज में 5 यूनिट ही ऐड होना चाहिए, 1 से 6, ये तो 5 है, 2 से 11, तो यह जो डिफरेंस है दोनों की एज में जब 5 ईयर्स ऐड किया जा रहा है तो डिफरेंस भी सेम होना चाहिए, बट सेम नहीं है तो हम इसे इक्वल बनाते हैं। इक्वल बनाने के लिए क्या रूल होता है, इनके डिफरेंस की रिवर्स से मल्टीप्लाई, इनके डिफरेंस की रिवर्स से। 6 एंड 11 का डिफरेंस इज 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 एंड 10 आ जाएगा, और 1 से इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज रहेंगे। अब अगर हम डिफरेंस देखें तो आपके पास 1 यूनिट, यहाँ पर भी 1 यूनिट, और ये 1 यूनिट किसको डिफाइन कर रहा है, तो 1 यूनिट 5 ईयर्स, 1 यूनिट 5 ईयर्स को, तो हमें करण की एज बतानी थी, प्रेजेंट एज, और वो कितनी है 5 यूनिट, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25। थर्ड स्टेटमेंट की बात करते हैं, करण इज यंगर टू हिज सिस्टर बाय 3 ईयर, सिस्टर का कहीं और कॉन्सेप्ट दिया नहीं, तो थर्ड स्टेटमेंट का डाटा तो किसी से भी मर्ज नहीं होगा, यानी फर्स्ट एंड सेकंड की हेल्प से हम इसका आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या दिया, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द वॉल्स ऑफ हॉल विच हैज नो विंडो, ठीक है, एंड 1 डोर। एक वॉल है, ठीक है, हॉल की, हमारे को उस वॉल्स का कॉस्ट, पेंटिंग की कॉस्ट बतानी है जिसमें क्या है, कोई विंडो नहीं है और एक डोर है। फिर हमें क्या बताया, एरिया ऑफ द हॉल इज इतना, एरिया दिया है तो यहाँ से हम पैरीमीटर फाइंड कर सकते हैं, ये बात समझना। एंड एरिया ऑफ द आपको डोर इज 4 सेंट, एरिया यहाँ पे दिया है। फिर लेंथ ब्रेथ में रेशो दिया है तो हम रेशो से ये फाइंड कर सकते हैं। तो फाइनली हमारे पास LBH की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। एरिया ऑफ द वन वॉल का आपको एरिया भी दिया है, यहाँ से भी हम डाटा फाइंड कर सकते हैं। बट मेन पॉइंट क्या, हमें कॉस्ट फाइंड करनी है, और कॉस्ट फाइंड करने के लिए अगर हम यहाँ पे एक पॉइंट देखें तो हमें पेंटिंग की पर स्क्वायर मीटर की कॉस्ट देनी चाहिए, और वो तीनों स्टेटमेंट में से किसी में, तो फाइनली हम फाइंड ही नहीं कर सकते, तो डाटा क्या है, इनएक्यूरेट, ठीक है। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई करेंगे। यहाँ पर भी देखिए वही सेम चीज दिया आपको, 15% डिस्काउंट लेबल प्राइस पे, ठीक है, सेलिंग प्राइस दिया है, डिस्काउंट दिया है अगर हम देखें, ठीक है, और प्रॉफिट दिया है, तो आप इजिली डाटा फाइंड कर सकते हैं तीनों स्टेटमेंट को मर्ज करके, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करेंगे, आगे के क्वेश्चंस को, कुछ क्वेश्चंस रह गए इन्हें आप खुद से ट्राई करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।